आखिरकार इरम का जो एक मकसद था, वो अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। वो चाहती थी कि बस मेरी शादी किसी भी तरीके से वलीद के साथ ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना पैदा हो जिस पर मुझे जो वो मकसद मिलना शुरू हो जाए। तो आज इरम अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाती है, क्योंकि वलीद जो है ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है कि मैं जो वो किसी भी सूरत में इरम के साथ शादी नहीं करूँगा। अब क्या होगा? क्या ऑप्शन बचा है हमारी इरम के पास? क्या ये सब कुछ उसामा के ऊपर डाल देगी? और जब उसामा के ऊपर डालेगी तो क्या उसामा जो होगा इसके जाल में जो फंसना शुरू हो जाएगा? आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो अलिशबा जो होती है ना, ये किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि घर वाले जो होते हैं ये बार बार प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं अलिशबा के ऊपर कि अलिशबा जो है शादी कर ले, ताकि मामला जो मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए। तो जब रिश्ते वाले आते हैं तो क्योंकि रिश्ता डायरेक्ट इनको इनकार कर देती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरी तरफ से साफ अल्फाज में इनकार है। तो इसी वजह से सब कुछ जब वो बर्दाश्त नहीं होता उन लोगों से, तो ये अलिशबा की माँ के साथ जब बैठते हैं तो उनको इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम है और हम जब इस रिश्ते से इनकार करते हैं। जब ये बात अलिशबा की माँ सुनती तो ये बड़ी परेशान हो जाती है, इनसे पूछना शुरू कर देती है। इन्हें कहती कि आखिरकार मतलब क्या है, तुम लोग कहना क्या चाहते हो, खुलकर बात करो, मुझे आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी बात समझ तक नहीं है। तो फ़ौरन जब वो जवाब देती है, जो रिश्ते वाले होते हैं इससे रिश्ता की माँ को कहते हैं कि भाई हम सॉरी ये शादी से रिश्ता नहीं कर सकते। तो इसे अपने बेटे को उठाती है और यहाँ से जो वो चली जाती है। माँ हो जाती है बड़ी परेशान और तैर भी बड़ा परेशान होगा, और तैर तो ये समझेगा कि भाई सब कुछ अलिशबा ने जानबूझकर किया है। अब ये लोग अलिशबा के ऊपर गुस्सा करेंगे, लेकिन वो इतनी ढीठ मान चुकी है कि उसको इस मामले पे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है कि भाई घर के अंदर क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। बस वो चाहती है कि बस मैं उसामा और नूर की ज़िंदगी में तूफ़ान खड़े करूँ, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमारी ज़ारा होगी इसको टेंशन होगी, वो तो कोशिश कर रही थी कि अलिशबा की शादी हो जाए, यहाँ से चली जाए, सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाए, लेकिन इसके ना जाने से ज़ारा के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जो नूर होती है, नूर उसामा के साथ आती है शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए, कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं तो अचानक वहाँ पर इरम की भी एंट्री होती है। इरम के साथ हस्बैंड भी होता है। तो इरम जब अकेले में होती है तो देखती है उसामा और नूर को, तो किसी भी तरीके से ये उसामा को जब अकेले में देखती है, मौका डालती है तो इसके पास पहुँच जाती है, उसामा के साथ बात करना शुरू कर देती है। उसामा के सामने इमोशनल होती है। उसामा इसके करीब आता है, इसके बाजू को पकड़ता है, इसे समझाता और कहता है कि देखिए इरम, आप जो कुछ भी सोच रही हैं, ऐसा जो भी आपके दिमाग के अंदर बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नूर ऐसी नहीं है, नूर बिल्कुल साफ है और कभी भी गलत नहीं सोचेगी। क्योंकि इरम जो है ना, इसे उसामा के सामने बात कर रही होती है कि भाई अगर नूर ने देख लिया तो वो तमाशा खड़ा कर देगी, और वैसे भी हमें जो वो शक की निगाह से देख रही होती है। तो इसी वजह से उसामा बार बार ऐसे समझाता है, बार बार इसके सामने सही बात कर रहा होता है। तो इतने में जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो वलीद भी वहां पर आ जाता है। पहले वलीद चुपचाप खामोशी के साथ देखता है। देखिए कि उसामा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहन समझता है, लेकिन इरम कितने करीब ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वलीद तो पहले भी शक की निगाह से देख रहा है और इरम तो ये चीज़ें चाहती है। जब उसामा देखता है, वलीद देखता है, तो लास्ट में तो पर इससे गुस्सा आएगा कि भाई होने वाली मेरी बेगम है और ये उसामा कितनी क्लोज क्यों हो रही है। वलीद आता है इनके पास, तो वहाँ पर जो अचानक से नूर भी आ जाती है। वलीद को बड़ा गुस्सा होता है और वलीद जो होता है ये ताश करना शुरू कर देता है नूर के ऊपर, नूर को बातें सुनाता है। इससे कहते हैं कि भाई आपको जब अपने हस्बैंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्या आपका हस्बैंड से नहीं है कि से दूसरों की बीवियों के ऊपर जब वो मुंह मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये बातें जब उसामा सोता है, उसामा का तो दिल साफ होता है, उसामा के दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होती, तो उसामा को बड़ा गुस्सा आता है और ये वलीद की तरफ देखना शुरू कर देता है। वलीद को कहते हैं कि आप क्या बकवास कर रहे हैं, आपको इस तरह की बकवास करते हुए शर्म नहीं आती। तो ये वलीद की तरफ बढ़ता है, वलीद को धक्का दे देता है, ऐसे मारता है। तो किसी भी तरीके से जान छुड़वाई जाती है। जब जान छुड़वाई जाती है तो वलीद और जो इरम होते हैं वहां से आ जाते हैं। वापसी पे नूर जो होती है ना, ये बात कर रही होती है बार बार, जब वो उसामा के साथ बार बार इसे समझा रही होती है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम अज़ कम आप थोड़ा सा तो लिहाज करते। देखें कि इरम का वो हस्बैंड है होने वाला, और अगर उसने जो किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे क्या हो सकता है। तो उसामा जोगा से नूर को जवाब देगा और कहेगा कि उसने बात ही ऐसी कर दी। अब जब वलीद घर के अंदर आता है
तो अपनी माँ के सामने जब वो रोना धोना शुरू कर देता है, अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जो वो इरम के साथ शादी नहीं करूँगा, आप जाकर उन लोगों को इनकार कर दें। जब माँ सुनती है तो माँ बड़ी परेशान हो जाती है, पूछने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी कि आखिरकार बताओ तो सही वजह क्या है, आप किस वजह से इनकार करना चाहते हैं। तो आगे से जो वलीद होगा उससे अपनी माँ को बोलेगा कि बस मैंने जो बात कहनी थी कह दी। अब वो आते हैं और आकर जो वो यही पैगाम यही मैसेज जो वो इरम की माँ को पहुंचा देते हैं। तो जब इरम घर में आती है तो इरम की माँ इसके ऊपर गुस्सा करती है। तो इरम जो होती है अपनी माँ के सामने रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि आप कम अज़ कम जो आंटी से ये बातें तो पूछें कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं और वो मुझे मेरे साथ किस तरीके से रवैया रख रहा है, हर वक्त बदतमीज़ी करता है, तो लाजमी तौर पर मैं उससे तंग ही होंगी ना।